एक ऐसा आदमी जिसने पूरी दुनिया को ही बदल दिया, जो किसी ने करने की सोचा भी नहीं था लेकिन उसने कर दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उनके लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, एलन का जन्म सन 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता पेशे से एक इंजीनियर और माँ एक मॉडल थी। दोस्तों, एलन को बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रही है और यही कारण है कि वो हमेशा किताबें पढ़ते रहते थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने इतनी किताबें पढ़ लिए थे कि जितने एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता। 12 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर से घर बैठे बैठे एक ऑनलाइन गेम बनाया था और उस गेम को $500 में बेच के उन्होंने अपने स्कूल की फीस भी भरी थी। सन 1988 में वो कनाडा चले गए और अमेरिका के नागरिक बन गए। एलन और उनके भाई ने मिलकर सन 1995 में जीप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल दी थी। लेकिन कुछ समय के बाद ही सन 1999 में उन्होंने इस कंपनी को $22 मिलियन में बेच दिया था और करोड़पति बन गए थे। उसके बाद में उन्होंने X.com नाम की एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी खोली थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद ही उन्होंने इस कंपनी को और एक कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ जोड़ दिया और यहीं से शुरू हुई थी पेपल। कुछ ही समय के बाद ही इस कंपनी के सीटीओ के साथ इनका बहसबाजी हो गया और सीटीओ ने इस कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स को साथ लिया और एलन मस्क को बाहर कर दिया। लेकिन तब तक इनका शेयर बहुत बड़ा यानी कि $165 मिलियन का हो चुका था। जब ये इतनी रकम लेके बाहर निकले तो रूसिया गए और रूसिया जाके इन्होंने बोला कि कुछ ऐसे रॉकेट्स की अरेंजमेंट किया जाए कि जिससे मैं मार्स में जा सकूं। उन्होंने बोला कि $8 मिलियन लगेंगे। एलन सोचे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है। जब इन्होंने नेगोशिएट करने लगे तो इनका प्रोजेक्ट को रिजेक्ट ही कर दिया गया और ये वहीं से वापस आ गए और सोचने लगे क्यों ना ये कंपनी मैं खुद ही बना लूँ। और फिर से पढ़ के अपने आप सेल्फ स्टडी कर एक कंपनी बना ली। उसका नाम है स्पेसएक्स। इस कंपनी का मकसद ना केवल रॉकेट्स बनाना था बल्कि इसका मकसद ये था कैसे एक रॉकेट को रीयूजेबल बनाई जा सके। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ट्रैवल को रीडिजाइन कर देगा, ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। कोई इनके मदद करने नहीं आया। जब इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो रॉकेट इंजन में आग लग गया और ये ब्लास्ट कर दिया। इससे एलन को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ। जब सेकेंड टाइम लॉन्च किया तो इनका रॉकेट ऑर्बिट में जाकर ही अपरूट हो गया। जब तीसरी बार ये लॉन्च किए तो रॉकेट स्पेस में जाते ही अपरूट हो गया और एलन का इतना नुकसान हुआ कि वो बैंकरप्ट ही हो गए। दोस्तों, इस सिचुएशन में हम क्या करते? या तो हम क्विट कर देते या फिर अपने सपने को लेकर आगे बढ़ते। एलन ने भी ठीक वही किया, अपने सपने लेकर ही आगे बढ़े और लॉन्च किया अपना 4th रॉकेट। और ये 4th रॉकेट ना केवल सक्सेसफुल रही बल्कि नासा से प्रोजेक्ट भी ले लिया और नासा ने अब इनको फंड करना स्टार्ट कर दिया और ये नासा के लिए कार्गो, सैटेलाइट और इक्विपमेंट स्पेस में पहुंचाने के काम करते। अब इसके साथ साथ ये चल ही रहा था तो ये टेस्ला मोटर्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर दिए और जल्द ही इनके कंपनी में घुसकर पूरी तरह इन्वॉल्व भी हो गए और जल्द ही कंपनी ने इनको सीईओ भी घोषित कर दिया। और टेस्ला जो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, इन्होंने इसको एक प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये टेस्ला और स्पेसएक्स के साथ साथ कुछ और कंपनी में भी काम करने लगे, जैसे कि सोलर सिटी, हाइपरलूप, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टारलिंक। कंपनियां मिलकर ये काम कर रही है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे आसान और फास्ट बनाया जा सके ताकि समय की बर्बाद ना हो, ट्रैफिक भी ना हो और पोल्यूशन ना की बराबर हो। ये कंपनियां दुनिया को 2030 के अंदर चेंज करने वाली है। जो हम सोचे भी नहीं थे वो ये कंपनियां कर दिखाएगी। तो बस ये थी एलन से जुड़ी कुछ खास बातें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।